अब बूटस्ट्रैप जो हम कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग योर वेब पेजेस, जिसमें आपको बना बनाया सीएसएस का कोड मिलता है एंड इट हेल्प्स यू टू ब्यूटिफाई योर वेब पेजेस, टू पुट बेटर कंट्रोल्स इन योर वेब पेजेस। इसके अंदर आज हम करेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ठीक है। सो बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप अपनी पूरी जो स्क्रीन है, जो वेब ब्राउजर की स्क्रीन है, उसको आप 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो एट मैक्स। ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि आपका डिवीजन क्या होना चाहिए, वो आप चूज कर सकते हो। बट द कंप्लीट स्क्रीन, ये जो हमारी पूरी विड्थ है इसकी, इसको हम 12 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। तो हम एक पेज पे 12 कॉलम्स बना सकते हैं, हम 3 कॉलम्स बना सकते हैं 4-4 साइज के। हम यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, सो यहाँ पे 12 कॉलम्स हैं स्पैन 1 के, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं 4-4 के, देन 4-8 है, ऐसे ही 8-4 बन सकता है, 6-6 बन सकता है ना। वैसे तो 7-5 भी बना सकते हो, बट यूजुअली वी डू इट इन द ग्रुप ऑफ, मतलब a factor of 2 even numbers. Then you can have 6-6 के दो, and then you have spam 12। ठीक है। So you can arrange it as you want। तो आपके ऊपर है कि आपको कितना डेटा दिखाना है और आप उस डेटा को किस अकॉर्डिंगली शो करना चाहते हो। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी बताना होता है जब आप ग्रिड्स क्रिएट करते हो कि आप किस डिवाइस के लिए ग्रिड बना रहे हो। सो क्योंकि हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ना कि हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करते हैं, टू मेक रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस मतलब कि अगर स्क्रीन का साइज चेंज होता है तो आपके पेज का साइज भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। So if I'm changing the size of the screen, size of my page should also change। ठीक है। तो वो चेंज होगा, तो अब डिवाइस कौन सा है वो भी हम बता सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम ग्रिड के साथ XS देते हैं, दैट इज फॉर द फोन्स जिनकी स्क्रीन 768 पिक्सल वाइड से कम होती है। SM मतलब स्मॉल, XS मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, है ना। तो SM का मतलब है स्मॉल, दिस इज गिवन जनरली फॉर टैबलेट्स जिनकी विड्थ जो है 768 से तो थोड़ी ज्यादा होती है, बट इट्स नॉट एज बिग एज अ लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन। मीडियम साइज यूज कर सकते हैं हम जिनकी 992 पिक्सल से ज्यादा होती है। और लार्ज यूज होता है जब आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल से ज्यादा होती है, मतलब विड्थ जो है वो ज्यादा होती है। इसी के बेसिस पे हमारी क्लास लेआउट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये आपको बेसिक सिंटेक्स दिखा रहा है कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी कंटेंट को ग्रिड में दिखाना है तो आप DIV क्लास यूज करोगे। देखो, ग्रिड का मतलब क्या होता है, टेबल। जो आपने HTML में टेबल किया था, टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम्स को मिला के, है ना। सो वी क्रिएट अ टेबल विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कैन यू टेल मी विच टैग इज यूज्ड इन HTML टू मेक अ रो and which tag is used to make a column in HTML? कौन सा टैग यूज होता है रो बनाने के लिए और कौन सा टैग यूज होता है कॉलम बनाने के लिए जब हम HTML में टेबल बनाते हैं? TR is for row and TD is for table data, that is to make a column। So TD भी हो सकता है और अगर हेडिंग्स है तो TH भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर आप रो कॉलम्स कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे शुरू करोगे DIV क्लास इज इक्वल टू रो। ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर डिवाइड करना है तो आपको DIV टैग यूज करना है। DIV टैग के अंदर आपको इसकी क्लास देनी है रो। फाइन। DIV क्लास रो, और फिर इसके अंदर DIV क्लास कॉलम, यहाँ पर हम साइज बताएंगे कि कितने कॉलम्स आपको डिवाइड करना है। ठीक है। 3 का कर रहे हो, 4 का कर रहे हो, दैट साइज यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर। एंड देन कितने जितने भी कॉलम्स होंगे उतनी बार आप ये क्लास इज इक्वल टू कॉलम वाला टैग लिखोगे। तो जैसे इसमें हम 2 कॉलम्स बना रहे हैं, इसमें हम 3 कॉलम्स बना रहे हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ मच यू वांट टू क्रिएट। ठीक है। सो अगर आप 3 इक्वल साइज के कॉलम्स बनाना चाहते हो तो आपके पास साइज क्या हो जाएगा, कॉल SM4। तो SM का मतलब क्या है, स्मॉल। ठीक है। अगर XS बना रहे हो तो कॉल XS4 लिखोगे। तो जो भी आप चीज क्रिएट कर रहे होगे, ठीक है, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, सो यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉल स्टार स्टार दिया हुआ है। स्टार स्टार का मतलब है स्टार वाली जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो स्टार वाली जगह पे क्या आएगा, जो पहला स्टार है उसकी जगह पे आपका साइज आएगा कि स्मॉल चाहिए या एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, वो दोगे। और उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको सम करके 12 बनना चाहिए। तो एक रो के अंदर आप जितने भी कॉलम्स दोगे उनका जो सम है दैट शुड कम आउट टू बी 12।
जैसे आप बना सकते हो 3 कॉलम्स स्मॉल में, लेकिन हर किसी का साइज कितना है 4. द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू गेट अ 3 इक्वल विड्थ कॉलम स्टार्टिंग एट टैबलेट्स एंड स्केलिंग टू लार्ज डेस्कटॉप्स. ऑन मोबाइल फोन्स ऑन स्क्रीन्स दैट आर लेस देन 7.6 हमें XS लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो मान लो इसको मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ. तो मैंने ये कोड अपना यहाँ से उठा लिया. हमने पिछली बार बनाया था एक पेज नोटपैड में, हम मतलब अपने HTML में, जिसमें हमने टेक्स्ट को दिखाया था कंटेनर्स में, है ना. 2 तरह के कंटेनर्स होते हैं. फटाफट से बता दो कौन कौन से 2 कंटेनर होते हैं. एक होता है आपका जनरल कंटेनर और एक होता है आपका कंटेनर फ्लूइड. ठीक है. सो अभी मान लेते हैं हमारे पास कुछ भी टेक्स्ट है, ये हम ले लेते हैं, और ऑब्वियसली जो ग्रिड है वो किसी ना किसी कंटेनर के तो अंदर ही आएगी. तो सबसे पहले कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर ही ग्रिड आएगी आपकी. ठीक है. अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन, उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. आई वांट टू एक्सप्लेन दो सब्जेक्ट्स. तो ये थिंकिंग, लाइकिंग, कोडिंग, ये मैंने लिख लिया. इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से DIV दिया. सो इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया DIV. DIV में क्या लिखा, क्लास इज इक्वल टू रो. इसके बीच में आप HR देना चाहते हो तो एक HR दे सकते हो. मैंने दे दिया डिवाइस DIV क्लास इज इक्वल टू रो. एंड आई वांट कि जो ये है इसका साइज अपने आप स्मॉल, मतलब टैबलेट के साइज में दे रही हूँ, लेकिन वो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा अगर आप उसको डेस्कटॉप पे ओपन करते हो, पर इससे छोटा नहीं होगा. ठीक है. अब फर्स्ट कॉलम के अंदर आप क्या चाहते हो, आप फर्स्ट कॉलम के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे दिया. फॉर एग्जाम्पल वेब टेक्नोलॉजी. ठीक है. वेब टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए इन द साइज ऑफ H2. एंड देन आई वांट टू गिव अ पैराग्राफ. तो मैंने लिखा दिस सब्जेक्ट consists of basic knowledge of networking concepts and web terminology. It includes making web pages using HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and XML. You also learn about hosting a website, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ये मैंने यहाँ पर दे दिया और उसके बाद पैराग्राफ टैग बंद कर दिया. ये मैंने यहाँ दिया. नाउ सिमिलर वे आई वांट टू एक्सप्लेन द अदर 2 सब्जेक्ट्स. तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया. ठीक है. यहाँ पर जाकर मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिख दिया, दैट इज लेट्स से प्रोग्रामिंग इन C. ठीक है. अब इसके अंदर हम C के बारे में कुछ भी लिख देंगे. C is the only middle level programming language which is both programmer and machine friendly. It allows the students to learn and implement the coding logics, something like that. ठीक है. Similar way आप इसमें आ गए और इसमें आपने लिख दिया FCIT के बारे में. Basic knowledge of computer hardware and software. Also get to learn practical usage of Word, Excel and PowerPoint. कुछ भी. ठीक है. So I save it. I save it. Now I want to open it. मुझे इसको ओपन करके देखना है. So मैंने यहाँ से न्यू विंडो बनाई. ठीक है. न्यू विंडो में जाके कंट्रोल O किया. कंट्रोल O में जाकर
हमारे पास वेब डेव पे गए, हमारी फाइल कौन सी थी, BT2। सो आई ओपन दिस BT2 एंड यू कैन सी 1 2 3, 3 कॉलम्स बन के आ गए। नॉर्मल HTML में इसको करना बड़ा मुश्किल काम था, इसको आप डिफिकल्टी से करते, आपको यहाँ पर टेबल्स बनाने पड़ते, टेबल्स के हम बॉर्डर 0 देते, फिर कॉल स्पैन रो स्पैन देना पड़ता, तब भी उतने अच्छे से बनकर नहीं आता। ठीक है, अब अगर आप इसमें फ्लूइड की जगह नॉर्मल ले लोगे, यू जस्ट सेव इट एंड, तो ये आपका थोड़ा दोनों तरफ से गैप भी आ जाएगा। सो आई थिंक ये कंटेनर से बाहर हो गया है, इसलिए ये नहीं आया, तो इसमें हमें कंटेनर टैग देखना पड़ेगा, हमने शायद पहले बंद कर दिया इसका। यस, ये जो DIV है ये मैंने यहाँ बंद कर दिया, इसलिए वो कंटेनर में नहीं आया, तो ये DIV मैं इसका यहाँ से उठा लेती हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट एट द एंड। सो ये जो DIV है ये आपका आखिर में बंद होना चाहिए था, सो दैट ये भी आपका ऐसे आ जाए। ठीक है, सो ये आपका इस तरह से आ गया। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो मुझे बताओ फटाफट से, क्या ऑप्शन होती है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए? व्हाट क्लास वी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए क्या ऑप्शंस होती है? जिसने प्रैक्टिस किया उसको याद होगा, बताइए। हम्म, किस किस को याद है? BG के आगे क्या? पूरा क्या होता है? सो BG लाइट, BG के आगे डार्क, लाइट, डेंजर, वार्निंग, है ना? और ऐसे ही टेक्स्ट के आगे आप दे सकते हो। कलर तो हम लिखते नहीं ना यहाँ पर, वी डोंट राइट कलर। आप यहाँ लिखते हो BG लाइट, BG डार्क, BG सेकेंडरी, BG डेंजर, BG वार्निंग, BG इन्फो। सेम वे यू यूज इट विद टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि BG प्राइमरी लेना है मुझे और टेक्स्ट वाइट लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आई विल राइट हियर BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट। सो प्राइमरी जो है वो आपका ब्लू कलर आएगा। ठीक है, और जो टेक्स्ट है उसके ऊपर वो आप व्हाइट दिखाना चाहते हो, सो इफ यू रिफ्रेश इट, सो इट विल बी कमिंग लाइक दिस। ठीक है, अगले कॉलम का कलर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, आप इस पे जाओ। अब BT2 था ये हमारा, हमने इसको दे दिया BG प्राइमरी टेक्स्ट व्हाइट। अब ये वाला जो है 4 साइज का ले रहा है बेटा, वो तो HTML में करते हैं ना, बूटस्ट्रैप में थोड़ी करते हैं। बूटस्ट्रैप में कलर का नाम नहीं लिखते, वो आप नॉर्मल CSS में कलर का नाम लिख सकते हो, बूटस्ट्रैप में वी डोंट राइट कलर का नाम। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आप इसका भी दे सकते हो। यू वांट टू गिव समथिंग फॉर दिस, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सो दिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है आपका, इसमें आप दे दो अपना आई वॉन्ट BG इन्फो टेक्स्ट, मुझे इसमें भी वाइट ही चाहिए, सो आई कीप टेक्स्ट एज वाइट ताकि उसका जो लेआउट है वो सही बना रहे। ठीक है, सो ये हो गया आपका किस तरह से हम ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो ग्रिड में डिवाइड किया है वो आपके पास 3 कॉलम बनाए हैं, तीनों इक्वल साइज के हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों इक्वल साइज के बनाओ, जरूरी ये भी नहीं है कि आप 3 बनाओ, आप 4 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 12 बना सकते हो। सो यू कैन क्रिएट एज मेनी एज यू वांट, और एक कॉलम में भी रख सकते हैं। आपको एक कॉलम में तो ग्रिड की जरूरत ही क्या है, वो तो वैसे भी एक कॉलम में होता ही है। तो अगर सिंगल कॉलम ही चाहिए तो वी डोंट नीड ग्रिड, वो तो नॉर्मल ही है आपका, वो बनेगा ही वैसे। पर अगर आपको उससे ज्यादा कभी भी डिवाइड करना है तो ग्रिड ऑप्शन जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप इसे अच्छे तरीके से बनाकर दिखा सकें। एज यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड, और इस तरीके से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं जो दिखने में भी अच्छी लगे एंड इजी भी हो बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, सो इट्स इजियर टू मैनेज, easier to handle। सो समझ आया ये कैसे बना है? ठीक है,
इसी ग्रिड को हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये तो आपकी ग्रिड थी 4x4 की, तो मैं इसी को यहाँ से देखो कॉपी कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस टिल हेयर ओनली। यहाँ तक कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, div बंद कर दिया, एक और div यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो है पहले वाला, ये इसका मैंने दे दिया 4 और दूसरे वाले का दे दिया 8। अब इसको सेव किया, ठीक है। सो पहले वाला 4 है, दूसरे वाला मेरा अब 8 है। तो आप देखोगे फर्स्ट कॉलम का साइज जो है वो 4 के साइज का आएगा और दूसरे वाले का जो है वो 8 के साइज का आएगा। सो इफ आई रिफ्रेश इट नाउ, सो ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला देखो। सो दिस इज ऑफ विड्थ 4 एंड दिस इज ऑफ विड्थ 8, ठीक है। तो हम वहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलम्स को देख सकते हो। अगर आप 6-6 दे दोगे दोनों में तो वो इक्वल साइज के हो जाएंगे, हाफ हाफ तक आएंगे, 6-6 का बन जाएगा। सो दैट इज टोटली अप टू यू एज अ कोडर, एज अ डिजाइनर, कि आप क्या लेना चाहते हो। आप इसको 6 लेना चाहते हो, आप इसको भी 6 लेना चाहते हो, तो ये इक्वल साइज के दोनों बन जाएंगे, ठीक है। सो वो टोटली आपके हाथ में है एज अ डिजाइनर, एज द डेवलपर। आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो। नाउ इट्स कमिंग इक्वल साइज कॉलम्स, ठीक है। बीच में स्पेस देना है तो br दे दो, वो आपका स्पेस आ ही जाएगा। सो यहाँ पर हम चाहें तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप शुरू करोगे तो आपको पहले रो देना है और उस रो के अंदर आपको कॉलम्स देने हैं। फॉर्मेटिंग स्टाइल का डिफरेंस होता है कृष्णा सिर्फ, द वे दे अपीयर। Grid is always in the form of rows and columns. तो मैंने स्पेस दे दिया बीच में, ठीक है। सो बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम ग्रिड बनाएंगे तो वो आपकी ग्रिड जो है वो रो से शुरू होगी और उसके अंदर जितने जितने साइज के आपको कॉलम्स देने होंगे आप दे सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, और उनका सम जो है वो 12 आना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल जो स्क्रीन है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड होती है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज ग्रिड सिस्टम। और जो भी आपने पहले किया है कंटेनर, उसके अंदर ही हम देंगे ग्रिड भी। और जैसे आप कंटेनर के कलर्स चेंज कर सकते थे बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट का, वैसे ही आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हो।